Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor Botany Department. हमने डर्मल टिश्यू सिस्टम करा था। पहले प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर 3 तरह का टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। फर्स्ट इज़ डर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड इज़ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड इज़ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम हम कर चुके हैं, जिसमें हमने एपिडर्मिस, क्यूटिकल इनके बारे में डिस्कस करा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है प्लांट्स का, इट इंक्लूड्स ऑल द टिश्यूज़ दैट आर नीदर डर्मल नॉर वेस्कुलर। डर्मस मतलब एपिडर्मल नहीं है और वेस्कुलर नहीं है। उसके अलावा जो भी टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के अंदर, दे आर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. It can be divided into 3 types. This ground tissue system can be divided into 3 types based on the nature of the cell wall. Cells की जो wall होती है उसके according हम इन cells को divide कर सकते हैं। तो first है parenchyma cells. जो parenchyma cells होते हैं उनके अंदर thin primary walls होती हैं। ये हमने जब parenchyma, collenchyma और sclerenchyma करा था तब भी हमने यही पढ़ा था कि पेरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर थिन प्राइमरी वॉल्स पाई जाती हैं एंड दे यूजुअली रिमेन अलाइव आफ्टर दे बिकम मैच्योर। मैच्योर होने के बाद में भी पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा सेल्स लिविंग कंडीशन में रहते हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं ये ऑन मैच्योरिटी दे बिकम डेड। तो पेरेनकाइमा जो होते हैं ये फिलर टिश्यू बनाते हैं। पेरेनकाइमा टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लांट्स के अंदर एंड इट फॉर्म्स द फिलर टिश्यू इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. इट इज़ प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज. इनके अंदर पेरेनकाइमा टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं ये सब प्राइमरी स्टेम और रूट में. सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू जो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का जो पार्ट है, दैट इज़ कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा जो सेल्स होते हैं इनमें भी थिन प्राइमरी वॉल्स पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में सेकेंडरी थिकनिंग पाई जाती हैं. पूरी सारी वॉल प्राइमरी वॉल थिन वॉल नहीं होती हैं, कुछ एरियाज़ में सेकेंडरी थिकनिंग भी पाई जाती है और इस वजह से ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को. न्यू ग्रोथ जैसी रीजन में होती है उसके अंदर दे गिव द मैकेनिकल सपोर्ट. Third type of cells that form the filling tissue, or we can say ground tissue, are sclerenchyma cells. Sclerenchyma cells जो होते हैं इनकी thick lignified secondary wall होती है. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि thick wall होती है, lignin का deposition होता है और lignin की ये खासियत होती है कि it does not allow anything to pass through it. तो जब ये लिग्निन की वॉल डिपॉजिट हो जाती है तो कुछ भी उस सेल वॉल के थ्रू पास नहीं होता है. तो स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड्स द मेन स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू अ प्लांट और धीरे धीरे डिपॉजिशन होता जाता है, जिसके बाद में ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ऑन मैच्योरिटी दे बिकम डेड. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं फर्स्ट जो नंबर 1 दे रखा है वो है पिथ, सेकेंड इज प्रोटोजाइलम, सेकेंड जिसकी लेबलिंग है वो है प्रोटोजाइलम, थर्ड इज जाइलम, फोर्थ इज फ्लोएम, फिफ्थ इज स्क्लेरेनकाइमा, बास्ट फाइबर्स जो होते हैं, और सिक्स्थ इज कॉर्टेक्स. इस डायग्राम को हम देखें ध्यान से. सेवेंथ इज एपिडर्मिस. तो ये सारी लेयर्स हैं किसी भी स्टेम के सेक्शन की. अब हम वापस आते हैं ग्राउंड टिश्यू पर. तो ग्राउंड टिश्यू वो सिस्टम है, दिस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द टिश्यूज एक्सेप्टिंग द एपिडर्मिस एंड द वेस्कुलर बंडल्स. थस इट इज़ द लार्जेस्ट और द मोस्ट एग्जॉस्टिव सिस्टम which begins from the layer next to the epidermis and continues right up to the center of the organs in the cylindrical bodies. तो ये जो सिस्टम है सबसे बड़ा सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम है, जिसके अंदर एपिडर्मिस के बाद से शुरू होता है और टिल द सेंटर जिसमें पिथ पाया जाता है.
अब ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये हिट्रोजीनस इन नेचर होता है, मतलब अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ डाइवर्स टाइप्स ऑफ सेल एलिमेंट्स। अलग अलग टाइप के सेल एलिमेंट्स पाए जाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, जो कि अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। अब सेंटर के अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं स्टील के अंदर या सेंट्रल सिलेंडर में। अब जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है वो स्टील के बाहर भी होता है, और द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अकरिंग आउटसाइड द स्टील एंड इन फैक्ट सराउंडिंग इट फॉर्म्स द कॉर्टेक्स। स्टील के बाहर वाला जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और ये एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू कहलाता है कॉर्टेक्स। अब जो स्टील के अंदर वाला जो टिश्यू सिस्टम होता है, सिमिलरली देयर आर इंटरनल और इंट्रास्टीलर ग्राउंड टिश्यू इनसाइड द स्टील, वो होता है पित्त। तो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ग्राउंड टिश्यूज आर फर्दर डिफ्रेंशिएटेड टू स्पेशलाइज्ड जोन, अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड होते हैं। दीज टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्राउंड मेरिस्टम्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक रीजन। ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनते हैं ग्राउंड मेरिस्टम से। एम्ब्रियोनिक रीजन के जो ग्राउंड मेरिस्टम्स होते हैं उससे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अब सबसे पहले हम लेते हैं आउटर साइड से शुरू करते हैं। एपिडर्मिस को तो हमने डर्मल टिश्यू सिस्टम में ले लिया। एपिडर्मिस के बाद में आता है कॉर्टेक्स। फर्स्ट लेयर जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की आउटसाइड वाली, दैट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कॉन्स्टिट्यूट्स दैट पार्ट ऑफ द एक्सिस विच एनवेलप्स द स्टील। स्टील को घेरे हुए जो रीजन होता है किसी भी रूट या स्टेम का, इट इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स। ये एपिडर्मिस के बाद से चालू होता है। इट बिगिंस फ्रॉम द लेयर नेक्स्ट टू एपिडर्मिस एंड कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यूज़। इसमें अधिकतर प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं। ड्यूरिंग ग्रोथ एंड थिकनेस सेकेंडरी टिश्यूज़ आर एडेड टू द कॉर्टेक्स। जब किसी भी प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस समय कॉर्टेक्स के अंदर सेकेंडरी टिश्यूज़ ऐड हो जाते हैं, और अब ये कॉर्टेक्स कहलाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स कभी कभी पतला होता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स, और इट मे बी क्वाइट मैसिव। इट इज़ एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा। जो कॉर्टेक्स होता है वो बेसिकली पैरेन्काइमा का बना होता है, विच इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट सेल टाइप। ये हमने पहले भी बताया था कि पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो प्रीडोमिनेंट करते हैं प्लांट के अंदर। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है पैरेन्काइमा। तो कॉर्टेक्स जो होता है मोस्टली पैरेन्काइमा का ही बना हुआ होता है। कॉलेनकाइमा वेरी ऑफन अकर्स इन द सुपरफिशियल रीजन ऑफ हर्बेशियस स्टेम्स एंड अदर रैपिडली इलोंगेटिंग बॉडीज लाइक लीफ स्टॉक्स एंड फ्लोरल स्टॉक्स। कॉर्टेक्स के अंदर कभी कभी कॉलेनकाइमा भी पाया जाता है। कभी कभी क्या, अधिकतर कॉलेनकाइमा की या तो एक बंडल पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं कॉलेनकाइमा के। कुछ प्लांट्स में पूरी लेयर पाई जाती है कॉलेनकाइमा की बिलो एपिडर्मिस। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर लीफ स्टॉक्स के अंदर या फ्लोरल स्टॉक्स में इट में बी प्रेजेंट एज डिस्क्रीट पैचेस एट द रिजेस इन द बॉडीज विथ वेवी आउटलाइन। ऐसे प्लांट्स जिनकी वेवी आउटलाइन होती हैं उनके रिजेस के अंदर कॉलेनकाइमा पाया जाता है। एट द कॉर्नर्स इन द एंगुलर स्टेम्स, ऐसी स्टेम्स जो एंगुलर होती हैं उनके कॉर्नर्स में पाए जाते हैं। और एज कंटिन्यूस बैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है कॉलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आर ऑल्सो कॉमन एज कंटिन्यूस शीथ और इन पैचेस। जैसे कॉलेनकाइमा होते हैं उसी तरह से स्क्लेरेनकाइमा के भी फाइबर्स पाए जाते हैं, या तो ग्रुप्स में या सिंगली या पैचेस में। इन सम ऑर्गन्स स्क्लेरेनकाइमा फॉर्म्स अ बैंड ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे ऊपरी वाली जो लेयर है, ऊपर लेयर है, वो है क्यूटिकल और एपिडर्मिस। ये दोनों आते हैं एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम में। उसके बाद है कॉलेनकाइमा।
कॉलेनकाइमा की हम लेयर देख सकते हैं, 3 to 4 लेयर की जो सेल्स की जो लेयर है दैट इज़ कॉलेनकाइमा। फिर उसके बाद में आता है क्लोरेनकाइमा। इन सेल्स में हम देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक डॉटेड जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर है, वो है क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरेनकाइमा है, दिस इज़ क्लोरेनकाइमा। उसके बाद में थिक वॉल जो सेल्स की जो लेयर है वो है कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, दिस इज़ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस नज़र आ रही है आपको, बैरल शेप सेल्स की एंडोडर्मिस। फिर आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद जो पेरीसाइकिल है वो इस प्लांट के अंदर स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। तो हम देख सकते हैं थिक वॉल्ड सेल्स, दे आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। फिर आता है वेस्कुलर बंडल्स और सेंटर के अंदर आता है पिथ। तो ये हम देख सकते हैं कॉर्टेक्स दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एंडोडर्मिस, उसके बाद में आती है एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल। तो कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ, in this diagram the cortex is made up of collenchyma and chlorenchyma. We will continue about the ground tissue system in next class. Okay, thank you.